पोएम शुरू करते हैं। पोएम में पोएट जो है वो डायरेक्टली विंड से बातें कर रहे हैं, बल्कि कह सकते हैं कि वो विंड से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंड जो है, जो उनकी विंडोज हैं, यानी उनके जो घर की खिड़कियां हैं, उनके दरवाजों को, उनके शटर्स को ना तोड़ें, क्योंकि शटर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बाहर के इस तूफानी वातावरण से अलग रखती है। तो पोएट जो है वो विंड से एक तरह से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। वो विंड से कहते हैं कि ना उनके जो रूम में पेपर्स हैं उनको इधर उधर बिखराए, या उनकी जो बुक शेल्फ में रखी हैं उन्हें नीचे गिरा दे, क्योंकि उनके लिए जो पेपर्स और बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो बहुत ज्यादा केयरफुल है, क्योंकि वो पहली चीज है उनके रूम में जिसको वो नहीं चाहते क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो। किस लिए? क्योंकि वो खुद एक राइटर हैं और उनमें कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जिसमें इस तरह की पोएम के ड्राफ्ट्स हैं, और इसलिए वो उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नहीं चाहते कि वो उनको खो दे या इधर उधर वो बिखर जाए। पोएट आगे कहते हैं, अभी भी वो जो है विंड से ही बातें कर रहे हैं, पर अब जो उनका टोन था वो पहले 4 लाइनों में और अब की जो 5 लाइन्स हैं उसमें बदल गया है, क्योंकि पहली जो 4 लाइनें थी उसमें वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर अब वो उनके ऊपर एक तरह से ब्लेम लगा रहे हैं। और वो जो है विंड से कह रहे हैं कि उनके रूम में जो भी ये मेस हुआ है, जो भी ये गंदगी हुई है, उसके लिए सारी की सारी जिम्मेदारी विंड की है। वो उसी को ही उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि विंड की वजह से सारी बुक्स जो है उनकी वो बुक शेल्फ से बाहर गिर गई हैं, उसके तेज की वजह से, उसके फोर्स की वजह से, और जो बुक के पेजेस हैं वो भी फट गए हैं। फिर पोएट कहते हैं कि खाली ये घर के अंदर की ही बात नहीं है, अगर तुम बाहर देखो तो वो विंड को कहते हैं कि तुम जो हो जब मेरे घर की तरफ अप्रोच कर रही थी तो साथ साथ तुम जो है रेनफॉल भी लेके आ गई। आगे की लाइनों में पोएट कहते हैं, अभी भी वो विंड से ही बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी जो टोन थी अब वो बदल गई है। जहां एक तरफ वो थोड़ा सा ब्लेमिंग टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं उनकी टोन जो है थोड़ी सी सोबर भी हो गई है। पोएट विंड से कहते हैं कि वो काफी जो है मिसचीफ करती हैं, क्योंकि जब भी उनके साथ उनके सामने कोई फेस टू फेस आता है, ऐसा जो उनसे काफी कमजोर होता है या उनके जो एक्शंस हैं उनको खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, उसके साथ वो जो है ज्यादा शैतानी करती है। विंड जो है डोर्स को तोड़ देती है, रैफ्टर्स हैं, पूरी के पूरे जो लकड़ी के बने मकान हैं उनको जो है तोड़ देती है। और विंड का ये जो ओवर एक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके घरों पे छत नहीं रह जाती, दीवारें नहीं रह जाती, जिससे वो आपको अपने आप को बाहर की ये जो हार्श दुनिया है इससे बचा सके। अब यहाँ जो पोएट बात कर रहे हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं जिसमें एक फ्रेज का इस्तेमाल होता है कि जब हवा बहती है तो वो जरूर किसी की जिंदगी जो है वो जब भी उसकी हवा की लाइफ में आती है तो पीछे जो है तबाही छोड़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्रबल जो है हमारी लाइफ में आते हैं वो अचानक से ही आते हैं, जैसे कि विंड आती है, और बिल्कुल जाते भी वैसे ही है जैसे कि विंड जाती है। यहाँ पोएट कहते हैं कि जो विंड है वो जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके दिल कमजोर होते हैं, उनके में मजबूती नहीं होती, उनको जो है वो जरूर परेशान करती है, उनको बिल्कुल तोड़ देती है। यानी कि जो डिफिकल्टीज आती हैं लाइफ में उससे हमारी जो उम्मीद है वो टूट जाती है, यहाँ तक कि हमारी लाइफ भी हमसे छूट जाती है। लेकिन ऐसी चीजें हो या ना हो, ये सब जो है विंड गॉड के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा पोएट का कहना है। अगली लाइनों में पोएट जो है अब विंड से बात करना बंद कर देते हैं और वो अपने रीडर से बात कर रहे हैं। वो रीडर से कहते हैं कि विंड जो है वो किसी की बात नहीं सुनती और उसके जो एक्शंस हैं वो उसके खुद ही के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। इसलिए जो भी विंड के इल इफेक्ट्स हैं हम उनसे नहीं बच सकते, चाहे हम कितना भी विंड को रिक्वेस्ट कर लें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बजाय हमें अपने मकान, अपनी जो फाउंडेशन है उसे काफी मजबूती से बनाना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो हमारे डोर्स हैं वो आसानी से जो है ना उखड़ जाए, ताकि हम अपने आप को जो बाहर की विंड है उससे बचा सकें। कहने का मतलब यही है पोएट का कि जो भी हार्डशिप्स आती हैं लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं, सफरिंग्स आती हैं, अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो आप उनके टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, आप उनका डट के सामना करेंगे तो आप जो है उससे आसानी से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइंस में पोएट जो है कुछ और वेज बताते हैं अपने रीडर्स को जिससे वो अपने आप को विंड से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। हमें अपनी बॉडीज को, अपने हार्ट्स को इस तरह से मजबूत करना चाहिए ताकि हम जो है जो इल इफेक्ट्स हैं विंड के उनसे लड़ सके, उनको रोक सके।
अगर हम एक बार ये कर पाए तो पोएट का ऐसा सोचना है कि विंड जो है फिर उनको अपना शत्रु नहीं मानेगी, बजाय इसके विंड जो है उनको खुद इनवाइट करेगी कि फ्रेंड बन जाओ, और तब हम जो है फियरलेसली उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आप डरोगे, डर के भागोगे, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप डरों का जो डर होते हैं उसका अच्छे से सामना करते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई कितना भी कमजोर कर दे, आप फिर भी जो है खड़े रहते हो, तो क्या होगा, जो आपको कमजोर करना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप उनके ऊपर विजय हासिल कर पाओगे। अब फिर नेक्स्ट लाइन्स में पोएट बताते हैं कि जो विंड है उसके बैड इफेक्ट्स भी होते हैं और गुड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर हम जो बैड इफेक्ट्स है विंड के उनको हटाना चाहते हैं तो वो बताते हैं कि जो विंड है वो जलती हुई आग को बुझा सकती है। अगर जो आग है उसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, अगर आग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जल रही है तो विंड जो है उसको बुझा नहीं हो पाएगी, बल्कि उसको और ज्यादा भड़का देगी। इसलिए वो ये बोल रहे हैं अगर हम खुद ताकतवर हैं तो हम विंड को आसानी से सहन कर सकते हैं। फिर फाइनली पोएम को कंक्लूड करते हुए पोएट कहते हैं कि जो विंड है, जो बैड इफेक्ट्स हैं या जो गुड इफेक्ट्स हैं विंड के, उनको एक बार नापते हुए, मेजर करते हुए अब पोएट जो है अपनी पोएम को कंक्लूड कर रहे हैं। अब वो कहते हैं अगर हम ताकतवर हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो विंड है वो हमारे लिए एक हमारी अच्छे दोस्त की तरह होगी, क्योंकि उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। वो ये भी कहते हैं कि हमें गाना चाहिए, अपने आप को डिवोट करना चाहिए विंड गॉड को डेली बेसिस पे। यानी कि वो कहते हैं विंड हमारी लाइफ में आए पर सॉफ्टली आए, यानी कि वो जो है थोड़ा सा कॉशियस है उनके को लेके, और कहते हैं कि अब वो जो विंड को एड्रेस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे और सोबर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पता है हमें कि विंड हमें स्ट्रॉन्ग कर सकती है, और लेकिन हमें उनको भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, या हमें अपनी ताकत को बहुत ज्यादा नहीं आंकना चाहिए, और विंड गॉड की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि हमें मान रहे हैं अगर हम ताकतवर होंगे तो हमको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जो ताकत है इस पे गुमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो विंड गॉड है उनको इस बात को लेकर डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इन सब चीजों को ना हो, वो रिक्वेस्ट करते हैं विंड से कि वो जो है विंड आए वो एक जेंटल मैनर में उनके पास आए। तो ये थी हमारी पोएम।